नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज आपके समक्ष एक ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। प्रिय मित्रों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक व बहुत ही रोचक है। आज की इस कहानी का मकसद है कि कभी भी इन 3 बातों को स्त्रियों को नहीं बताना चाहिए, और जो भी पुरुष इन 3 बातों को स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए गरीब ही रहता है, अर्थात वह पुरुष सदा ही दुखी रहता है। प्रिय मित्रों, वो 3 बातें कौन सी हैं, उन 3 बातों को हम कहानी के अंत में बताएंगे। तब तक आप हमारी इस प्रेरणादायक व ज्ञानवर्धक कहानी से जुड़े रहें और हमारी इस कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व रिश्तेदारों तक शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। तो आइए प्रिय मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं आज के इस प्रसंग की ओर, आज की इस प्यारी सी कहानी की ओर। प्रिय मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राम गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। राम गोपाल मन से बहुत ही भोला व सीधे स्वभाव का था। उसने अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया था। और प्रिय मित्रों, राम गोपाल की जो पत्नी थी वह थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी। उन दोनों के छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। प्रिय मित्रों, राम गोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को नहीं छुपाता था। और प्रिय मित्रों, वह राम गोपाल अपने घर में मात्र अकेला ही कमाने वाला था। दोस्तों, जिस नगर में राम गोपाल रहा करता था उस नगर में सबसे गरीब वो राम गोपाल ही था। उसके अलावा उसके समान पूरे नगर में कोई भी गरीब नहीं था। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसलिए हर कोई राम गोपाल की पत्नी का और राम गोपाल का गरीब होने के कारण उन दोनों की मजाक उड़ाया करते थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, राम गोपाल अपने ही गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ मेहनत मजदूरी किया करता था और उनकी गाय व भैंसों को चराता था। और इसी वजह से राम गोपाल के घर का सारा खर्चा चलता था, अर्थात उसके परिवार के लिए 2 समय का भोजन नसीब होता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, किसी कारणवश राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था वह सेठ राम गोपाल को बुलाता है और राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, अब तुम्हें कल से आने की हमारे यहाँ कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमने तुम्हारे स्थान पर किसी दूसरे को काम पर रख लिया है, जिसकी वजह से अब हम तुम्हें अपने यहाँ नहीं रख सकते हैं और तुम्हारे पिछले महीने की जो तनख्वाह है उसे आप ले जा सकते हो और यहाँ से तुम जा सकते हो। प्रिय मित्रों, इसके बाद में राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम करता था उस दिन अपने पिछले महीने की तनख्वाह लेकर अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन प्रिय मित्रों, राम गोपाल मन ही मन बहुत ही दुखी होता है और फिर घर आकर राम गोपाल जैसे ही अपनी पत्नी को सेठ से प्राप्त हुई उस तनख्वाह को देता है तो राम गोपाल की पत्नी अत्यंत प्रसन्न होती है। परंतु उसके बाद में राम गोपाल जब अपनी उस भुलक्कड़ पत्नी को बताता है कि मुझे सेठ ने काम पर रखने से मना कर दिया है, अर्थात मेरी नौकरी छूट गई है, अब कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्रिय मित्रों, अब राम गोपाल घर में ही रहकर छोटा मोटा अपना काम करता है, क्योंकि प्रिय मित्रों कई जगह हाथ पैर मारने के बाद राम गोपाल को कहीं भी काम नहीं मिला था और अब घर पर रहकर ही वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। प्रिय मित्रों, इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन व्यतीत हो गए, परंतु उस राम गोपाल को फिर भी कहीं पर भी काम नहीं मिला और घर में रखे हुए जो पैसे थे वो भी धीरे धीरे खर्च हो गए थे। प्रिय मित्रों, अब तो राम गोपाल अपने मन में विचार करने लगता है कि अब हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा, अर्थात मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करूंगा। अपने घर में मात्र मैं ही तो एक कमाने वाला हूं, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो अवश्य ही करना होगा, वरना इस प्रकार तो हम भूखे मर जाएंगे। प्रिय मित्रों, इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन व्यतीत हो गए और फिर एक दिन ऐसा समय आ जाता है जब राम गोपाल के घर में खाने के लाले पड़ने लगते हैं, अर्थात घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं बचता है।
तब प्रिय मित्रों वह राम गोपाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। और एक रात तो प्रिय मित्रों राम गोपाल व उसकी पत्नी और बच्चों के लिए भूखे ही सोना पड़ा। और फिर दूसरे दिन जैसे ही सवेरा हुआ तो राम गोपाल अपने घर से थोड़ी ही दूर एक जंगल में जाता है और लकड़ी काटने के लिए अपने साथ एक कुल्हाड़ी ले जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही राम गोपाल लकड़ी काटने के लिए उस घनघोर जंगल में पहुंचता है तभी उसको उस जंगल में एक संत जी दिखाई पड़ते हैं। तभी प्रिय दर्शक बंधुओं वह राम गोपाल उन संत जी को देख करके उनके समीप जाता है और जैसे ही राम गोपाल उन संत जी के पास पहुंचता है तो वो अपनी आंखें खोल लेते हैं और राम गोपाल उन विद्वान संत के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद में उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे महाराज, मेरे घर में खाने पीने के लिए एक भी दाना नहीं है, मेरे बीवी और बच्चे भूखों मर रहे हैं। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जिससे मेरे घर की स्थिति सुधर जाए और मेरे घर परिवार का खर्चा ठीक प्रकार से चल सके। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार विनती करने के बाद में वो संत जी उस गरीब राम गोपाल की ओर देखते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही वो संत जी अपनी अंतर्दृष्टि से राम गोपाल की ओर देखते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि राम गोपाल तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति है और निष्पाप भी है, अर्थात इसने अपने जीवन में आज तक कोई भी पाप नहीं किया है और बहुत ही सीधे स्वभाव का है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उन संत जी ने जैसे ही अपनी अंतर्दृष्टि से उस राम गोपाल के चरित्र के बारे में जाना तब वो विद्वान साधु राम गोपाल से कहने लगते हैं कि हे बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाला हूं, यदि उस पेड़ के नजदीक जाकर तुम प्रार्थना करोगे और जो भी मांगोगे तो वो पेड़ तुमको वो सारी वस्तुएं अवश्य ही प्रदान करेगा जिनकी तुम इच्छा करोगे। और उस पेड़ का एक छोटा सा भी भाग, छोटी सी भी लकड़ी तुम तोड़ लेते हो या काट लेते हो तो वह सोने में परिवर्तित हो जाएगी और इस प्रकार तुम अपने घर का पालन पोषण कर सकते हो और इस प्रकार तुम अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकते हो और तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो सकती है। प्रिय दोस्तों, इसके साथ साथ संत जी राम गोपाल को यह भी बताते हैं कि हे बेटा, हमारी एक बात को ध्यान रखना, जो बात हमने आपको बताई है ये बात आप किसी को मत बताना। यदि आप ये बात किसी को बताते हैं तो उस दिन के बाद से ही वह पेड़ किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु तुम्हें प्रदान नहीं करेगा और अपने द्वारा दिए जाने वाली वस्तुओं को आपको देना बंद कर देगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके बाद वह सीधा साधा राम गोपाल उस वृक्ष के नीचे जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके बाद राम गोपाल उन संत जी के बताए हुए वृक्ष के नीचे जाता है और पेड़ के नजदीक जाकर राम गोपाल को अपने बीवी और बच्चों की याद आ गई। और जैसे ही राम गोपाल को अपनी पत्नी और बच्चे की याद आती है तो वह उस वृक्ष से मात्र एक बोरी चावल और गेहूं मांगता है। प्रिय मित्रों, जैसे ही राम गोपाल ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और अपनी इच्छा जाहिर की, वैसे ही उसके समक्ष एक बोरी चावल और एक बोरी गेहूं आ जाते हैं। प्रिय मित्रों, अब राम गोपाल उन चावल व गेहूं को लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आप भोजन बनाइए, 2 दिन भूखे हो गए हैं, कम से कम पेट भर के भोजन तो कर लूं। और पूरे परिवार के साथ बैठकर वह भरपेट भोजन करता है। लेकिन प्रिय मित्रों, राम गोपाल उस दिन अपनी पत्नी को यह नहीं बताता है कि चावल और गेहूं कहां से लाया हूं। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही दूसरा दिन आता है तभी राम गोपाल अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और उसी जंगल की ओर चल देता है। और चलते चलते प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही राम गोपाल उस वृक्ष के नीचे पहुंचता है तो वह अपने मन में इच्छा करता है कि हे वृक्ष देव, कि आप मुझे 5 सोने की मुद्रिकाएं प्रदान करें। और जैसे ही राम गोपाल अपनी इच्छा उस वृक्ष के सामने जाहिर करता है तो वह वृक्ष झट से राम गोपाल को 5 सोने की मुद्रिकाएं भेंट स्वरूप दे देता है। तो वह वृक्ष झट से 5 सोने की मुद्रिकाएं राम गोपाल को प्रदान कर देता है।
प्रिय दर्शक बंधुओं, अब राम गोपाल उन 5 सोने की मुद्राओं को पाकर बहुत ही प्रसन्न होता है और खुश होता हुआ अपने घर की ओर चल देता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब घर पहुंचकर वह राम गोपाल अपनी पत्नी को वो 5 सोने के सिक्के प्रदान करता है। तो राम गोपाल की पत्नी भी अत्यंत प्रसन्न होती है। तो राम गोपाल की पत्नी भी उन सोने के सिक्कों को देख के राम गोपाल की पत्नी भी उन सोने के सिक्कों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी उसकी पत्नी पूछती है कि हे स्वामी, आप ये 5 सोने के सिक्के कहां से लाए हो? ये तो बहुत कीमती हैं। तभी राम गोपाल अपनी पत्नी को वो सारी बातें बता देता है जो उसको साधु ने बताई थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी राम गोपाल वो सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है जो साधु महाराज ने उसको बताई थी, और जिस प्रकार वृक्ष उसको सारी चीजें प्रदान करता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, और राम गोपाल को यह भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है। वो अपने घर की सारी बातें अपने पड़ोसियों को अवश्य ही बता देती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, लेकिन वो सारी बातें भूलकर राम गोपाल खुशी में वो सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है जो उसके साथ जंगल में घटित होती थी। इस प्रकार प्रिय मित्रों, देखते ही देखते काफी समय व्यतीत हो गया। अब प्रतिदिन राम गोपाल जंगल में जाता और उस वृक्ष से 5 सोने के सिक्कों की इच्छा करता, और वो वृक्ष 5 सोने की मुद्राएं उसको प्रदान कर देता और वह घर आ जाता। अब तो प्रिय दर्शक बंधुओं, राम गोपाल का प्रतिदिन का नियम बन गया कि वह जंगल में जाता और वृक्ष से प्रार्थना करता कि हे वृक्ष देव, आप मुझे 5 सोने के सिक्के प्रदान करें। तो वह वृक्ष उस राम गोपाल को 5 सोने के सिक्के प्रदान करता और वह खुशी खुशी अपने घर चला आता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, और एक दिन क्या होता है कि वह राम गोपाल उस वृक्ष से जाकर के एक दिन हजारों सोने के सिक्के मांग लेता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही राम गोपाल अपनी इच्छा प्रकट करता है तो वह वृक्ष एक बोरी भरकर सोने के सिक्के उसके समक्ष रख देता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब राम गोपाल उन एक बोरी सिक्कों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है और उन सिक्कों को एक बैल पर लादकर अपने घर ले जाता है। प्रिय मित्रों, अब वह सोने के सिक्कों को पाकर और उस विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर वह राम गोपाल देखते ही देखते बहुत बड़ा धनवान हो गया। अर्थात राम गोपाल के पास बहुत सारा धन एकत्रित हो गया और राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था उस सेठ से भी ज्यादा बड़ा आदमी बन गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सब देखकर राम गोपाल के गांव वाले दंग रह गए और वह सभी अपने मन में सोचने लगे कि आखिर ये भुलक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति राम गोपाल इतना धनवान कैसे हो रहा है, इतना धन इसे कहां से प्राप्त हो रहा है, जो कि ये देखते ही देखते इतना बड़ा आदमी बन गया। प्रिय मित्रों, यदि राम गोपाल से कोई भी व्यक्ति इसके बारे में पूछता कि आखिर तुम ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हो जो कि इतने कम समय में तुम इतने धनवान हो गए हो, तो राम गोपाल किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि राम गोपाल को उस विद्वान साधु ने ये सब बताने के लिए मना कर दिया था। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, जब राम गोपाल से इस बात का कोई भी पता ना चला तो उसके अड़ोसी पड़ोसी राम गोपाल की पत्नी के पास जाकर ये सारी बातें पूछने की कोशिश करते हैं। तो प्रिय मित्रों, आपको तो पता ही है कि राम गोपाल की जो पत्नी थी वो बहुत ही भुलक्कड़ स्वभाव की थी और बहुत ही सीधी सादी थी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं रुकती थी, क्योंकि वो अपनी तरह ही सबको सीधा साधा ही समझती थी। अब प्रिय मित्रों, क्या होता है, जब पड़ोसियों को राम गोपाल से कोई भी बात नहीं मिली तो उसकी पत्नी से पूछने लगते हैं। तो राम गोपाल की पत्नी अपने स्वभाव के हिसाब से सारी बातें उन पड़ोसियों को बता देती है कि आखिर मेरा पति कहां से धन प्राप्त करके लाता है। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या होता है, जब उसकी पत्नी अपने पड़ोसियों को राम गोपाल द्वारा बताई हुई सारी बातें बता देती है तो इसके बाद राम गोपाल दोबारा जब धन लेने के लिए उस वृक्ष के पास जाता है तो वह वृक्ष राम गोपाल को धन प्रदान नहीं करता है। राम गोपाल कई बार उस वृक्ष से प्रार्थना करता है, लेकिन वह वृक्ष कोई भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनता है और ना ही उसे धन देता है।
अब प्रिय दर्शक बंधुओं, निराश होकर राम गोपाल अपने घर वापस आ जाता है और इस बात के बारे में अधिक विचार नहीं करता है। मगर प्रिय मित्रों, जब राम गोपाल दूसरे दिन पुनः उस वृक्ष के पास पहुंचता है और वृक्ष से प्रार्थना करता है, तो उस दिन भी वो वृक्ष राम गोपाल को कुछ भी नहीं देता है। अब राम गोपाल बहुत ही उदास हो जाता है और उदास मन से अपने घर चला आता है। प्रिय मित्रों, तब राम गोपाल अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, आज मैं उस वृक्ष के पास गया था, लेकिन जब आज मैंने वृक्ष से धन मांगा तो मुझे उस वृक्ष ने कुछ भी नहीं दिया। कहीं तुमने उस वृक्ष के बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं है? प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही राम गोपाल अपनी पत्नी से ये सारी बातें पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है कि हे स्वामी, जब मुझसे गांव वाले व अड़ोसी पड़ोसियों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कहां से आ रहा है, तो मैंने उन सबको बता दिया। प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी के मुख से ये बात सुनकर राम गोपाल समझ जाता है कि हो ना हो ये सारी करतूत मेरी पत्नी की ही है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके बाद में राम गोपाल अपनी पत्नी को बहुत ही डांटता है, उसे बहुत ही तगड़ी फटकार लगाता है। और प्रिय मित्रों, इसी प्रकार दिन व्यतीत होते रहते हैं और कई वर्षें बीत जाती हैं। तो प्रिय मित्रों, राम गोपाल के पास जो धन एकत्रित था वो धीरे धीरे सारा समाप्त होने लगता है और देखते ही देखते फिर से राम गोपाल की वही स्थिति आ जाती है कि राम गोपाल के घर में खाने के लिए दाना नहीं बचता है, खाने के लाले पड़ने लगते हैं। तो प्रिय दर्शकों, एक दिन जब फिर से राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल और उसके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, तो राम गोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपने पत्नी से कहता है कि हे भुलक्कड़, ये सब तेरी करतूत की वजह से हो रहा है। अगर मैं उस वृक्ष का राज तुझे नहीं बताता तो आज हमें ये बुरे दिन देखने नहीं पड़ते। मगर प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि अब पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुन गई खेत। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, अब कोसने से और समझाने से क्या होता है, अब तो बहुत देरी हो चुकी थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन राम गोपाल क्या करता है, उन संत जी को ढूंढने के लिए फिर से उसी घनघोर जंगल में चल देता है और इस प्रकार पूरे जंगल को खंगाल लेता है, मगर उसे वो विद्वान संत कहीं भी नजर नहीं आते हैं। इस प्रकार राम गोपाल को खोजते खोजते पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और जब संध्या होने को होती है तो उसे वो संत जी नजर आते हैं और जैसे ही उन संत जी को राम गोपाल देखता है तो हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर जाता है और दोनों हाथों से उनके चरण पकड़ लेता है और जोर जोर से रोने लगता है और कहने लगता है कि हे महाराज जी, हे संत जी, हे गुरुदेव, कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिस कारण आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो, इसलिए हे विधाता, आप मेरी इस भूल को क्षमा करें और जो भी मुझसे गलती बनी है उसे आप माफ कर दीजिए, जो कि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बीवी बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी संतान भूखी मर रही है, इसलिए हे गुरुदेव, आप मेरी सहायता करें। प्रिय दर्शकों, इसके बाद में वो विद्वान साधु राम गोपाल से कहते हैं कि हे बेटा, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं कि हे बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताने वाला हूं। ये 3 बातें कभी भी किसी भी पुरुष के लिए अपनी पत्नियों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष ये 3 बातें अपनी पत्नियों को बताता है वह पुरुष हमेशा जीवन में सदा के लिए दुखी ही रहता है और सदा ही अपने जीवन में गरीब रहता है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद में वो विद्वान संत कहते हैं कि राम गोपाल, यदि इन 3 बातों को आज से ही तुम अपने जीवन में उतार लोगे, अर्थात इन पर अमल कर लोगे, तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन लौट आएंगे और फिर से तुम्हारे पास उसी प्रकार धन आने लगेगा जिस प्रकार तुम्हारे पास पहले आता था। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, वो संत जी राम गोपाल को पहली बात समझाते हुए कहते हैं कि सुनो बेटा, कभी भी किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपनी पत्नी को कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में सारी बातें बता देते हैं तो वह उस कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है
अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती है और साथ ही उस कमाई के जरिए के बारे में पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देगी और अपनी तारीफ समझकर सेखी बघारने लगती है और जिसमें मानहानि एक पुरुष की ही होती है। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार से राम गोपाल की पत्नी ने अपने पड़ोसियों को कमाई का जरिया बताया था, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया और अपनी कमाई के बारे में कभी भी अपनी पत्नियों को नहीं बताना चाहिए। प्रिय मित्रों, दूसरी बात वो संत जी बताते हैं कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हैं तो वह खुद फंस जाता है और उसको उस कमजोरी का हवाला देकर उसकी पत्नी बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करती है और प्रिय मित्रों, अपना काम बनवाने के लिए उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने की कोशिश करेगी। और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप पूरे जीवन भर पछताते ही रहोगे। इसलिए कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को कभी भी नहीं बतानी चाहिए। गोपाल को समझाते हुए वो संत जी कहते हैं, बेटा नंबर 3, तीसरी बात यह है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में कभी भी नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बताता है तो उसकी पत्नी बात बात पर, छोटे छोटे झगड़े होने पर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर आप पर अपनी तीखी बाणी के बाण चलाएगी, आप पर अपने कटु वचनों का प्रहार करेगी और आपको मजबूर करेगी और बार बार उस अपमान की याद दिलाएगी। क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती हैं और प्रिय मित्रों, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं वो चाहे मर जाएं, लेकिन उनकी जो मन में बात होती है या उनके कान में जो बात पड़ जाती है वो किसी को भी नहीं बताती हैं। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं, दूसरों की बातों को सुनकर उनके पेट में वो बात नहीं रुकती है और दूसरों को बता देती हैं। यदि आपकी पत्नी बात हजम करने वाली है, धैर्यवान है, तो आप उसको ये बातें बता सकते हैं। और यदि आपकी पत्नी मुंह फट है, अपने घर की सारी बातें सभी को बता देती है, तो ये बातें कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं, यदि उन्होंने कोई बात सुन ली और वो बात जाकर के उन्होंने किसी से यदि कही नहीं तो उनकी रोटी ही हजम नहीं होती है प्रिय मित्रों। और उन्होंने अपने घर की बात किसी से कही तो उसमें आपकी 100% मानहानि होती है। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, ये 3 बातें कभी भी अपनी स्त्रियों को नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार वो विद्वान संत राम गोपाल को ये 3 बातें बताते हैं और राम गोपाल उन संत के द्वारा बताई गई इन 3 बातों पर अमल करता है और उसके बाद में अपने घर जाता है और घर पहुंचकर इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है और जीवन भर अमल करता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, फिर क्या होता है, देखते ही देखते पुनः राम गोपाल के वही अच्छे दिन आने लगते हैं। मगर उसके बाद से उस विद्वान संत द्वारा कही हुई उन 3 बातों पर अमल करने लगता है। ये थी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी ये कहानी। तो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।